अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग एसिस। आज हम दोस्तों लेक्चर नंबर 7 पर लेकर आए हैं फिर से प्रॉप्स को। ठीक है, हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 6 में प्रॉप्स को कवर कर लिया था, मगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रॉप्स के सीखने बाकी हैं। प्रॉप्स ड्रिलिंग हो गया और उसके बाद प्रॉप्स के साथ थोड़ा सा हमने मजीद काम करेंगे कि ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए प्रॉप्स के साथ। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप पहले तो आप सीख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट हमारी यहाँ पर सिंपल आ रही है ऐप। ठीक है, ये हमारी आउटपुट आ रही है ऐप, और ऐप यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये डिव लाइन से। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जो कि कंपोनेंट होगा। ये देखो, कंपोनेंट का हमने ऑलरेडी एक फाइल बनाई थी, एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको कॉल करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ फर्स्ट के नाम से, क्योंकि फर्स्ट ही थी फाइल ना। ठीक है ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्ट वाली लाइन भी आ चुकी है जो कि कंपोनेंट फोल्डर के अंदर फर्स्ट वाली फाइल है। ठीक है, उसको हाईलाइट कर रही है। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, ये देखो। आउटपुट में भी आप देख सकते हैं ऐप आ रहा है पहले, फिर आ रहा है फर्स्ट। ठीक है ना, ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई क्या फ्लो चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। ये देखो, यहाँ पर पहले ऐप लिखा है, फिर फर्स्ट वाली फाइल में चले जाएंगे, फर्स्ट वाली फाइल में फर्स्ट लिखा है। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रॉप सेंड करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, दोबारा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। पहले हमने वेरिएबल का काम किया था, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे, फिर एरे के ऊपर भी काम करेंगे, फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम सिंपल एक स्टूडेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसमें हम नेम रख देंगे, रैंडम रख लेते हैं शाम। उसके बाद एज रख देंगे 22। उसके बाद सिटी रख देंगे, सिटी में रख देंगे भाई लाहौर कर देते हैं। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में हम यहाँ सिंपल इसको पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे, कोई भी हम नाम रख सकते हैं, एस टी के नाम से मैं करता हूँ, और इक्वल टू करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर वही नाम लिख दूंगा जो हमने जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, ये मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अब कोई आउटपुट नहीं आई, क्यों नहीं आई? ऑब्वियसली नहीं आएगी ब्रदर, यहाँ पर हमने रिसीव ही नहीं किया, यहाँ पर पैरामीटर्स ही नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, या तो आप प्रॉप्स कर सकते हो, या तो आप सिंपल डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है ना, एस टी भी कर सकते हो। ओके, ओके। अभी हमने एस टी कर लिया, डी स्ट्रक्चर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एस टी करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कोई आउटपुट नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? यहाँ पर हम सिंपली इसकी की को कॉल करेंगे, नेम करेंगे, अब आउटपुट आएगी। ये देखो, पहले ऐप आया, फिर एहसान आया। अभी मैं ऐप वाली लाइन को कमेंट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखो, एहसान आ चुका है। ठीक है, क्यों आया? एस टी डॉट नेम से। ओके, सिंपल है ना, कोई मसला तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, बाकी भी वैल्यूज को ले लेते हैं, उनका क्या कसूर है। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, अभी आपने जल्दी सोचना है कि एरर क्यों आ रहा है। मुझे तो पता चल गया है, क्योंकि दोस्तों इसको एक टैग में हमने रैप नहीं किया। हम सिंपल इसको सिटी करते हैं। अब हम इसको एक फ्रैगमेंट बना लेंगे, डिफ नहीं बनाएंगे। ओके, तो ये देखो, अब सारे नाम आ जाएंगे। एहसान आ जाएगा, 22, और ये सिटी आ गई। ओके, प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मसला तो नहीं? ठीक है ना, सिंपल है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम एच आर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एरे ले लेते हैं। एरे ले लेते हैं, एरे भी हम स्टूडेंट के नाम से ही बना लें, या थोड़ा सा नाम चेंज कर लेंगे, स्टूडेंट ए आर आर इक्वल टू एरे। एरे में हम कर देंगे हैदर। हैदर के बाद हम कर देंगे 40। के बाद हम कर देंगे इस्लामाबाद। ठीक है ना, ओके। तो अब हम एच आर के बाद दोबारा कॉल कर देंगे फर्स्ट को। ठीक है ना, फर्स्ट, उसके बाद ये करेंगे, और अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से राइट कर लेंगे। अभी देख सकते हैं आउटपुट नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर हमने दोस्तों पैरामीटर पास नहीं किया, जो कि वहाँ पर डी स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम पैरामीटर एस टी के नाम से ही करेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे एरे पास, इसके अंदर स्टार ए आर आर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आउटपुट आ रही है। अभी आउटपुट दोस्तों हैदर 40 और इस्लामाबाद ये वाली नहीं आएगी। ठीक है ना, अभी ऑब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि हमने सिंपल यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एस टी डॉट नेम किया है, एस टी डॉट एज किया है, और एस टी डॉट सी टी किया है। उम्मीद है कि आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको जावास्क्रिप्ट पहले से आती है तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल एरे को भी कॉल करेंगे। एरे को किस तरह से कॉल करेंगे, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं सिंपल, उसके बाद एस टी कर लेंगे। अब हम डॉट नेम के साथ नहीं जाएंगे, अब हम करेंगे ज़ीरो। ये देखो, क्या आया? एहसान आया, 22 आया, लाहौर आया, और हैदर आया। हैदर क्यों है? क्योंकि ये हमारा पहला इंडेक्स था। ज़ीरो पता ना आपको पहला इंडेक्स होता है। ये देखो,
ठीक है। अब हम इसके भी सारे एलिमेंट हम शो करवा लेंगे। ये लो भाई, सिंपल है। इसको हम 1 कर देंगे, इसको हम कर देंगे 2। ठीक है ना? समझ आ रही है ना आपको? ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम कर देंगे इसको एचआर एक और डाल देते हैं वहीं पे, ताकि एक और लाइन आ जाए। अब हम एक और काम करेंगे, वो ये है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक काम ना करूँ, इसको सारा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको इजी फील हो। इसको भी मैं खत्म करता हूँ, इसको भी मैं एक्सप्रेस करता हूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी खत्म करूँगा, इसको भी खत्म करूँगा। ठीक है, पूरा क्लीन हो चुका है। अब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, जो कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अब बनाएंगे। ठीक है, किस तरह की होती है, लेट करेंगे, लेट स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम से ही करते हैं। ठीक है ना, या एम्प्लॉय नाम, जो भी आप रखना चाहते हैं रख लें। मैं एक एरे लूँगा, सबसे पहले तो इक्वल टू डालेंगे। एरे के बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये जेसन फॉर्मेट होता है। इसमें हम क्या करेंगे, वो ही नेम मिलता है, एहसान। उसके बाद एज 20, उसके बाद सिटी लाहौर। ओके, अब मैं करूँगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लूँगा इस एरे में। ठीक है, सिंपल होता है काम के, एक आप एरे लेते हैं, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये देखो, अब हम यहाँ पर नाम चेंज कर लेंगे, हैदर। यहाँ पर कर लेंगे उस्मान। यहाँ पर इसको करते हैं 30, इसको करते हैं 40। ओके, इसको करते हैं ISL, इसको करते हैं कराची, KARACHI। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को कॉल किया, अभी तो कोई आउटपुट नहीं आ रही, ऑब्वियसली नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर st इक्वल टू, यहाँ पर हम स्टूडेंट को पास कर देंगे। ठीक है ना, सेम तरीका है, आपने उस तरह से ही पास करना है। अब हम फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट में या तो आप प्रॉप लिख सकते हैं, या तो आप उसको डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओके, ये मैंने st लिखा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक लूप लगाऊंगा, मैप फंक्शन लगाऊंगा। सिंपल है, किस तरह से करना है, आपने एक कर्ली ब्रैकेट लगानी है, st करना है, st डॉट मैप कर देंगे। इसके बाद हम अपनी आइटम, और ये हमारा एक इंडेक्स। ठीक है, इसको ये करेंगे, और उसके बाद इस तरह से एक हम ले लेंगे div, div में कर देंगे सिंपल p। ठीक है, अभी आउटपुट नहीं आएगी। आ, अभी p डॉट नेम करेंगे तो सारे के सारे हमारे नेम आ जाएंगे। ये देखो, एहसान आ चुका है, हैदर आ चुका है, उस्मान आ चुका है। ये देखो, एहसान, हैदर, उस्मान, जो हमारे फर्स्ट फर्स्ट पे आ गए। अब हम सबका डाटा शो करवाएंगे, वो किस तरह से करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर अभी हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं सबको। अभी ये क्यों आ रहा है इस तरह से, क्योंकि एक में रैप नहीं हुआ। ठीक है, एक टाइप में रैप होना जरूरी है, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे पी डॉट नेम, दोबारा कॉपी हो रहा है, इसको हम करेंगे सिंपल पी डॉट एज, और इसको करेंगे पी डॉट सिटी। ओके, तो ये करने के बाद हम एक एच टैग, ये लो, ये लो, एहसान आ चुका है, 20 आ चुका है लाहौर, हैदर 30 इस्लामाबाद, उस्मान 40 कराची। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। हाँ, और एक और चीज़ आपको समझानी थी, प्रॉप ड्रिलिंग की। वो कॉन्सेप्ट तो रह गया है। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है दोस्तों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसा कि दोस्तों आपका ऐप डॉट जेएसएक्स वाली फाइल बनी होती है, वो तो आपको पता ही होगा, ये वाली फाइल ऐप डॉट जेएसएक्स। लेट्स सपोज आपने ऐप डॉट जेएसएक्स से आपने एक वेरिएबल पास करना था, वेरिएबल नेम, जैसे नेम इक्वल टू एहसान। ठीक है, ओके, तो ऐप डॉट जेएसएक्स से आपने एक फंक्शन कॉल किया, मीन्स का कंपोनेंट कॉल किया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट डॉट जेएसएक्स, ये वाली फाइल कॉल की। इसके बीच भी आ गया अब नेम, किधर से आ रहा है नेम, ऐप डॉट जेएसएक्स से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको भी स्पेस दूंगा। अब फर्स्ट के अंदर आपने कॉल किया है सेकंड डॉट जेएसएक्स, मीन्स के एक और कंपोनेंट आपने कॉल कर लिया, लोग दोबारा कॉल करते हैं, और उसके अंदर भी आ गया नेम। ठीक है, नेम इधर से होता हुआ फर्स्ट में आया, फर्स्ट से होता हुआ सेकंड में आया। ठीक है, तो अब होता क्या है दोस्तों, आप सेकंड से फर्स्ट में नहीं जा सकते, फर्स्ट से ऐप डॉट जेएसएक्स में नहीं जा सकते। आप ऐसे जा सकते हैं, ऐप से आप फर्स्ट में भेज सकते हैं वेरिएबल, फर्स्ट से आप सेकंड में भेज सकते हैं। इसको हम प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जो कि हम बाद में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका एक सोल्यूशन भी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई हम ये भी तो कर सकते हैं, ऐप फाइल के अंदर हम डायरेक्ट सेकंड डॉट जेएसएक्स वाली फाइल को कॉल करते हैं और नेम भेज सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मगर दोस्तों कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, बाद प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, किसी और फाइल के अंदर ही आपको वो कोई कंपोनेंट स्पेसिफिक आपको कॉल करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे मैंने फर्स्ट के अंदर सेकंड को कॉल किया। ठीक है, और उसमें जैसे ही हमने नेम पास करते गए, तो ऐसे काफ़ी प्रॉप ड्रिलिंग होती रहेगी। तो इसका एक सोल्यूशन है, वो है
आप वेरिएबल को ग्लोबल बना लो, ग्लोबल वेरिएबल। वो किस तरह से बनता है? उसके बाद हमारे पास 2 तरीके होते हैं, और भी तरीके होंगे। तो जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई आप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, या तो आप रेडक्स टूलकिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? या तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई कर सकते हैं, या तो आप रेडिक्स टूलकिट, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। जैसे नेम है ना, नेम आप एप.जेएसएक्स में ग्लोबल बना लेंगे। ऐसे फिर पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप प्रॉप्स ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट फर्स्ट डॉट जेएसएक्स वाली फाइल में इसको नेम को कॉल कर लेंगे। जैसे हम इंपोर्ट करते थे ना, सिंपल हम किसी फाइल को इंपोर्ट करते थे, वो भी सिंपल इसी तरह का तरीका है। ऐसे ही आप सेकंड डॉट जेएसएक्स में आप नेम को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे ऐप.जेएसएक्स से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।